Good morning, students. Today we will read chapter 24 and 25 of GK. Chapter 24 is related to science and technology, solar system. The Earth has the distinction of being the only known planet with life on it. पृथ्वी को इकलौता ऐसा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त है जहाँ पर जीवन है. इट बिलोंग्स टू द सोलर सिस्टम विद द सन एज द सेंटर. और अर्थ बिलोंग करती है किससे? सोलर सिस्टम से, जिसका केंद्र क्या है? सूर्य है. सेवरल टाइप्स ऑफ सोलर एक्टिविटीज़ हैव राइजन dramatically, which we will find from the questionnaire that follows. और इस कई प्रकार की ऐसी सोलर गतिविधियां हैं जो ड्रामेटिकली यानी कि नाटकीय रूप से घटित होती रहती हैं. विच वी विल फाइंड आउट फ्रॉम द क्वेश्चनर दैट फॉलोज. और इन गतिविधियों के बारे में हम नीचे दिए गए प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. It is India's second moon mission that was successfully launched in July 2019. यह भारत का दूसरा मून मिशन था जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया जुलाई 2019 में. किसके द्वारा? GSLV MK3 MI के द्वारा. फ्रॉम सेकेंड लॉन्च पैड एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश. और ये कहाँ से लॉन्च किया गया? और इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से. दिस मून मिशन नेम इज चंद्रयान-2. चंद्रयान-2. Question number 2. Name the two NASA astronauts who made history when they ventured outside International Space Station for first ever all-women spacewalk. उन दो नासा अंतरिक्ष यात्रियों के नाम बताओ जिन्होंने इतिहास बनाया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करके. इट वॉज द फर्स्ट टाइम, और यह पहली बार था, इन मोर देन हाफ ए सेंचुरी ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन. इस स्पेस की खोज की आधी सदी से भी ज़्यादा के समय में ये पहली बार हुआ था. दैट टू वीमन एस्ट्रोनॉट्स वॉकड इन स्पेस टुगेदर. कि दो महिला अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार स्पेस में वॉक की थी. दीज एस्ट्रोनॉट्स नेम इज जेसिका मीर एंड क्रिस्टिना कोच. जेसिका मीर एंड क्रिस्टिना कोच. ये दोनों पहली ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक की थी, अंतरिक्ष में चहलकदमी की थी. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द सुपर अर्थ प्लेनेट डिस्कवर्ड बाय नासाज ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन विच इज लोकेटेड 31 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर ओन सोलर सिस्टम. हमने उस सुपर अर्थ ग्रह का नाम बताना है जिसको नासा के द्वारा खोजा गया था. और ये किस मिशन के तहत खोजा गया था? ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा इसे खोजा गया. विच इज लोकेटेड, और ये कहाँ पर स्थित है ये सुपर अर्थ ग्रह? ये हमारे सोलर सिस्टम से 31 लाइट ईयर दूर हैं. रिसर्चर्स क्लेम, और रिसर्चर्स का दावा है दैट इट इज़ द फर्स्ट नियर बाई सुपर अर्थ. कि यह पहला ऐसा ग्रह है, सुपर अर्थ ग्रह है दैट कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ, जो शायद जीवन को सपोर्ट कर सकता है. दिस सुपर अर्थ प्लेनेट नेम इज GJ 355-7D. Question number 4. How many new moons of Saturn were discovered in October 2019?
अक्टूबर 2019 में सैटर्न मीन्स शनि ग्रह के कितने मून्स को डिस्कवर किया गया था, खोज की गई थी विद दिस, और इसके साथ ही सैटर्न हैज़ ए टोटल ऑफ 82 मून्स टुडे। आज सैटर्न जो प्लेनेट है उसके 82 मून्स हैं मीन्स उपग्रह हैं। कितने मून्स की खोज की गई थी अक्टूबर 2019 में? 20 उपग्रहों की। क्वेश्चन नंबर 5, और इसके साथ ही सैटर्न के सबसे ज़्यादा मून्स होने वाला ग्रह बन गया था सैटर्न। नेम द वेदर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय नासा टू एक्सप्लोर द मिस्टीरियस डायनामिक रीजन वेयर एयर मीट्स स्पेस। इट मीन्स उस वेदर सैटेलाइट का हमने नेम बताना है जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये इसका उद्देश्य क्या था, उस रहस्यमय या फिर गतिशील क्षेत्र के बारे में को खोजना जहाँ पर जो एयर है, वायु है, वो अंतरिक्ष से मिल जाती है। दिस वेदर सैटेलाइट नेम इज आइकन या आइकन मीन्स आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द चाइनीज रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लूनार exploration mission that aims to achieve soft landing on the far side of the moon। हमने उस चाइनीज रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट लूनार का नेम बताना है जिसने खोज की थी या सफलता प्राप्त की थी, एम्स टू अचीव, जिसका जो उद्देश्य था इस स्पेस क्राफ्ट का वो क्या था कि मून का जो दूर वाला क्षेत्र है वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। द मिशन एम्स टू डिलीवर सैंपल ऑफ मून रॉक एंड सॉयल टू अर्थ। और इस मून जो मिशन था उसका उद्देश्य क्या था कि मून यानी कि चांद की रॉक और सॉयल को अर्थ पर लेकर आना, उसको डिलीवर करना। दिस स्पेस क्राफ्ट नेम इज Chang'e-4। Chang'e-4। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द नासाज न्यू मार्स लैंडर इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड बाय इनसाइट। इनसाइट के द्वारा नासा में रखा गया नया मार्स लैंडर उपकरण दैट लैंडेड ऑन मार्स, जिसे मार्स पर लैंड किया गया ऑन 26 नवंबर 2018 में। 26 नवंबर 2018 में इसे मार्स पर लैंड किया गया था, मंगल ग्रह पर। इट इज़ ए राउंड डोम शेप्ड इंस्ट्रूमेंट। और जो ये उपकरण है वो गोल आकार का था और डोम शेप्ड यानी कि गुंबद के आकार का, जैसे मंदिर पे या फिर गुरुद्वारों पर जो ऊपर बना हुआ होता है गोल गुंबद डोम। दैट सीट्स ऑन इट्स सरफेस, और यह सरफेस यानी कि सतह पर बैठता है मार्स की। एंड टेक्स द पल्स और सिस्मेटिक वाइब्रेशन ऑफ मार्स। और ये क्या करता है, मंगल ग्रह की जो सिस्मिक वाइब्रेशन है, भूकंपीय जो वाइब्रेशन या तरंगे हैं उनको लेता है। इट प्रोवाइड्स अ ग्लिम्स इनटू द प्लैनेट्स इंटरनल एक्टिविटीज़, और यह हमें ग्लिम्स देता है, एक झलक देता है मंगल ग्रह की जो आंतरिक क्रियाएं हैं उनकी हमें एक झलक प्रदान करता है। दिस इंस्ट्रूमेंट नेम इज सिस, SEIS, सिस। वेल स्टूडेंट्स, डू रीड दिस questions carefully and also learn their answers. Chapter 25 Important Days। महत्वपूर्ण दिन मैच इम्पोर्टेंट डेज विद द डेट्स ऑफ देयर सेलिब्रेशन। नीचे कुछ इम्पोर्टेंट डेज दिए गए हैं और साथ में उनकी डेट्स, जिस दिन वो सेलिब्रेट किए जाते हैं उन डेज को हमने उनकी डेट के साथ मैच करना है। द फर्स्ट डे इज़ इंटरनेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है 8 मार्च को। मैच विद जी।
वर्ल्ड डिसेबल्ड डे, विश्व विकलांग दिवस। पहले विकलांग के लिए हैंडीकैप्ड वर्ड का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उस वर्ड को हटा दिया गया। उनके लिए अब किस वर्ड का यूज़ किया जाता है? डिसेबल्ड का। दिस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 दिसंबर। मैच विथ जे, मैच विथ जे। 3 वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 अप्रैल। 4 वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस। ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। मैच विद एच। और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं या फिर हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, उन सब की वैल्यू के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। अर्थ डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। मैच विद ए। मदर्स डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2nd संडे ऑफ मई। मई के दूसरे संडे को यह दिन मनाया जाता है, मदर्स डे। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th अक्टूबर। मैच विद आई। इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है कि जो हमारे विलुप्त हो रहे हैं जीव जंतु, उनके रख रखाव और उनके देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करना होता है। और एनिमल्स को बचाने के लिए हमें क्या कार्य करने, कैसे कदम उठाने, उसके बारे में इस दिन चर्चा की जाती है। यूएनए डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। मैच विथ ई। वर्ल्ड टूरिज्म डे, टूरिज्म डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 September. मैच विथ एफ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस। Well, students, learn all the important days and their date. This is your today's work. Thank you.